जिसने कांटों भरी राहों में भी चलना सीखा है, उसने ही जमाने के तानों से खुद को सींचा है। जिसने अंधेरे में भी खुद को जगाए रखा है, उसी ने सक्सेस को दिल से लगाए रखा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर एस प्रजापति। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं 29 मई दिन सोमवार के करंट अफेयर्स की। तो चलिए आज का सेशन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष जो है हाल ही में आर दिनेश बने हैं। कौन बने हैं? आर दिनेश जो है वो CII के अध्यक्ष बने हैं, और वो भी 2023-24 के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और जो CII है यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1895 में हुई थी। कब हुई थी? 1895 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में कर्नाटक बैंक के MD और CEO कौन बने हैं। तो हाल ही में कर्नाटक बैंक के MD और CEO जो है वो श्री कृष्ण हरिहर शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? श्री कृष्ण हरिहर शर्मा जो है वो कर्नाटक बैंक के जो है MD और CEO बने हैं। ठीक, तो कर्नाटक बैंक की स्थापना जो है वो 18 फरवरी को, ठीक है, कब हुई थी? 18 फरवरी 1924 को। 18 फरवरी 1924 को जो है कर्नाटका बैंक की स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, और यह जो है RBI के अनुसार A श्रेणी का अनुसूचित व्यापारिक बैंक है। कैसा बैंक है? तो RBI के अनुसार जो है A श्रेणी का अनुसूचित व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो कर्नाटका बैंक। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, नए संसद भवन की 10 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो नए संसद भवन की 10 प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। तो उद्घाटन जो है इसका 28 मई को हुआ हाल ही में। ठीक है, 28 मई को इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, और जो पुराना संसद था, संसद भवन, उसके वास्तुकार जो है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, और उसका निर्माण जो है, जो पुराना संसद भवन था, वो 1921 में शुरू हुआ था, और 1947 तक ब्रिटिश शासन था, और 1950 से जो है भारत उस पर शासन करने लगा। किस पर? तो संसद भवन पर, यानी कि उसमें अपना काम शुरू कर दिया। किसने? भारत ने 1950 से। ठीक है, तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। और जो नया बना अभी हाल ही में संसद भवन, उसको जो है बनने में टोटल 28 महीने लगे। कितने महीने? 28 महीने जो है नए संसद भवन के निर्माण में समय लगे। तो अब यहाँ पर हम नए संसद भवन की 10 प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं। तो इसमें बैठने की क्षमता जो है वो लोकसभा के सदस्यों के लिए 888 है, और राज्यसभा सदस्यों के लिए 384 है। ठीक, सेंट्रल हॉल इसमें नहीं है। मोर और कमल के फूल की इसमें थीम बनाई गई है, और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया गया है। पर्यावरण हितैषी बनाया गया है, यानी कि चारों तरफ जो है पेड़ पौधे फूल, ठीक है, ये सभी हैं, तो पर्यावरण हितैषी बनाया गया है। और कच्छ सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध हैं, और जनता के अनुकूल बनाया गया है जो नया संसद भवन है। ठीक है, और जो है वास्तुकला, डिजाइन और निर्माण में जो है ये 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। कौन सा? नया संसद भवन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर कि हाल ही में सुमन शर्मा ने किस पद के लिए शपथ ली है। तो हाल ही में सुमन शर्मा ने जो है सदस्य रूप में शपथ ली है, वो भी किसकी सदस्य? तो UPSC की सदस्य के रूप में शपथ ली है। किसने? सुमन शर्मा ने। ठीक है, तो UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को जो है UPSC की स्थापना हुई थी, वो भी किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1924 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1924 के द्वारा जो है UPSC की स्थापना की गई थी। ठीक है, वो भी ली आयोग की सिफारिश पर। किसकी आयोग की सिफारिश पर? तो ली आयोग जो है इसकी सिफारिश पर जो है UPSC की स्थापना हुई थी भारत में। और जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में UPSC, मनोज सोनी हैं। कौन है? मनोज सोनी जो है अध्यक्ष हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और UPSC का जो जिक्र है भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 में है। किसमें? अनुच्छेद 315 से 323 में जो है, और भाग 14 में UPSC और UPPSC, ठीक है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन है उसका जिक्र किसमें है? तो अनुच्छेद 315 से 323 में है, भाग 14 में संविधान के। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन
COP 28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में हाल ही में कौन शामिल हुए हैं? तो COP 28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में जो है मुकेश अंबानी शामिल हुए हैं। कौन शामिल हुए हैं? मुकेश अंबानी। और दूसरी भारतीय जो है वो सुनीता नारायण शामिल हुई हैं। किसमें? COP 28 की अध्यक्ष की सलाहकार समिति में। ठीक है, तो जो COP 28 है यह जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहा जाता है। किसको? COP 28 को जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी कहा जाता है, जो 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच जो है एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित होगा। कहाँ पर? दुबई में आयोजित होगा। कब? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच में। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कि किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया देश ने जो है अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। किसने? दक्षिण कोरिया ने। तो दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है। क्या है? सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। और जो करेंसी है वो कोरियाई वान है। क्या है? कोरियाई वान जो है वो करेंसी है। और जो प्रधानमंत्री हान डक-सू हैं, कौन है? हान डक-सू जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। और उत्तर कोरिया के जो शासक हैं वो किम जोंग है। कौन है? किम जोंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर देखिए, भारत में 5G सेवाओं की 2 लाखवीं साइट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो भारत में 5G सेवाओं की 2 लाखवीं साइट का शुभारंभ जो है वो गंगोत्री उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ पर? गंगोत्री उत्तराखंड में जो है 5G सेवाओं की 2 लाखवीं साइट का शुभारंभ हुआ है। ठीक, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और जो उत्तराखंड है वहाँ के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। कहाँ के? उत्तराखंड राज्य के। भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ जो है 1 अक्टूबर 2022 को हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, चांगवान में आयोजित पैरा निशानेबाजी विश्व कप 2023 में रजत पदक जीतकर किस खिलाड़ी ने पैरा शूटिंग खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो चांगवांग में आयोजित जो है पैरा निशानेबाजी विश्व कप 2023 में रजत पदक जीतकर जो है वो अवनी लेखरा ने, किसने? अवनी लेखरा खिलाड़ी ने जो है पैरा शूटिंग खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। किसने? अवनी लेखरा ने। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और जो चांगवान है ये दक्षिण कोरिया में ही स्थित है, चांगवान। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, हाल ही में अमेरिकी संसद की समिति ने नाटो प्लस में भारत को शामिल करने की सिफारिश की है। इस संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो हाल ही में अमेरिकी संसद की समिति ने जो है नाटो प्लस में भारत को शामिल करने की सिफारिश की है। इस संगठन में जो है 5 देश शामिल हैं। कितने देश? 5 देश शामिल हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। ठीक है, और जो मूल नाटो संगठन है उसमें 31 सदस्य देश हैं और 31वां सदस्य देश जो है वो फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड बना है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। तो जो नाटो है, नाटो, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है नाटो का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना जो है वो 4 अप्रैल, कब? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। किसकी? नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में स्थित है। और जो अध्यक्ष हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो है अध्यक्ष हैं किसके? नाटो के। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए 10 नंबर क्वेश्चन कि रूस ने मई 2023 में व्लादिवोस्तोक बंदरगाह के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो रूस ने मई 2023 में व्लादिवोस्तोक बंदरगाह के लिए चीन देश के साथ समझौता किया है। किसके साथ? चीन देश के साथ समझौता किया है। तो रूस की कैपिटल मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति हैं कहाँ के? रूस के। और सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल वाला विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस ही है। ठीक, और चीन की कैपिटल बीजिंग है। और जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं कहाँ के? चीन के। और चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में जो है भारत देश है पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर जो है चीन देश है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आयुष मंत्रालय ने यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बेंगलुरु में यूनानी चिकित्सा पद्धति को जो है बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया
है। तो आयुष मंत्रालय ने यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बेंगलुरु में यूनानी चिकित्सा पद्धति को जो है बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो जो आयुष मंत्री हैं वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल हैं। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जो है आयुष मंत्री हैं वर्तमान में। और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री जो है वो स्मृति जुबिन ईरानी है। कौन है? स्मृति ईरानी जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और विश्व भूख दिवस जो है वो 28 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 मई को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 30 नंबर, किस शहर में नॉर्थ इंडिया गवर्नमेंट फेयर आयोजित किया गया है? तो नोएडा शहर में। ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश शहर में जो है नॉर्थ इंडिया गवर्नमेंट फेयर आयोजित किया गया है। कहाँ पर? नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो जो नोएडा है वो विकसित शहर है कहाँ का? भारत का। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए जैसे बेंगलुरु साइंस सिटी है, वैसे उत्तर प्रदेश की साइंस सिटी हम कह सकते हैं कि नोएडा है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं वर्तमान में। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में ही है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश HIV की रोकथाम में प्रयोग की जाने वाली लॉन्ग एक्टिंग कैबोटिग्राविर दवा के जेनेटिक संस्करण का निर्माण करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका देश। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका देश जो है HIV की रोकथाम में प्रयोग की जाने वाली लॉन्ग एक्टिंग कैबोटिग्राविर दवा के जेनेटिक संस्करण का निर्माण करेगा। कौन? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका जो है इसकी कैपिटल वो केप टाउन है। क्या है? केप टाउन जो है कैपिटल है और रेंड जो है वो करेंसी है। और राष्ट्रपति जो है मोटेमेला सिरिल रामाफोसा है। कौन है? मोटेमेला सिरिल रामाफोसा जो है वो राष्ट्रपति है कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। और जो HIV है यह एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने HEIS में छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस और नेस्कॉम के साथ समझौता किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है HEIS में छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस और नेस्कॉम के साथ समझौता किया है। किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने। तो HEIS क्या होता है? तो हायर एजुकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। क्या होता है? हायर एजुकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है HEIS का फुल फॉर्म होता है। हम बात करते हैं यहाँ पर इन्फोसिस और नेस्कॉम की। ठीक है, तो जो इन्फोसिस है इसकी स्थापना 2 जुलाई 1981 को हुई थी। कब हुई थी? 2 जुलाई 1981 को जो है इन्फोसिस की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट याद रखेंगे। और कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। और जो CEO हैं वर्तमान में सलिल पारेख हैं। कौन है? सलिल पारेख जो है इन्फोसिस के CEO हैं। और जो इन्फोसिस होता है यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। बात करते हैं नेस्कॉम की। किसकी बात करते हैं? तो नेस्कॉम की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो नेस्कॉम होता है, ठीक है, इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। किसकी? तो नेस्कॉम की स्थापना जो है 1 मार्च 1988 को जो है स्थापना हुई थी। किसकी? नेस्कॉम की। ठीक है, कहाँ पर? तो नोएडा और दिल्ली में इस यहाँ पर मुख्यालय है किसका? नेस्कॉम का। और जो संस्थापक थे देवांग मेहता। ठीक है, देवांग मेहता जो है संस्थापक है किसके? नेस्कॉम के। और जो नेस्कॉम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज होता है। क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज जो है वो नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा की कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। कहाँ के? उड़ीसा के। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए 16 नंबर, कि हाल ही में किस भारतीय फर्म को टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म से शामिल किया गया है? तो हाल ही में जो है टाटा ग्रुप को, किसको? टाटा ग्रुप भारतीय फर्म को जो है टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में शामिल किया गया है। किसको? तो टाटा ग्रुप को। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और जो टाटा ग्रुप है इसकी स्थापना 1868 में हुई थी। कब हुई थी? 1868 में जो है टाटा ग्रुप की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? तो मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। और जो संस्थापक थे
वो जमशेद जी टाटा थे। कौन थे? जमशेद जी टाटा। संस्थापक और अध्यक्ष वर्तमान में रतन टाटा हैं। कौन है? रतन टाटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। किस राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के पास मानकीकृत यूनिफॉर्म होगी? तो महाराष्ट्र राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के पास जो है मानकीकृत यूनिफॉर्म होगी। किसके पास? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के जो छात्र रहेंगे उनके पास जो है मानकीकृत यूनिफॉर्म होगी। तो महाराष्ट्र कैपिटल जो है मुंबई और आर्थिक राजधानी मुंबई ही है, और मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे हैं, और रमेश बैस जो है वो राज्यपाल हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र राज्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर कि किस राज्य में औद्योगिक गलियारे के विकास हेतु जो है एडीबी बैंक ने, ठीक है, एडीबी संस्था ने जो है $141.12 मिलियन प्रदान करेगा। तो जो है आंध्र प्रदेश राज्य में औद्योगिक गलियारे के विकास हेतु जो है एडीबी 141.12 मिलियन जो है प्रदान करेगा। किसको? तो आंध्र प्रदेश को प्रदान करेगा। ठीक है, अमरावती जो है वो कैपिटल है किसकी? आंध्र प्रदेश की। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और जो मुख्यमंत्री हैं वो IS जगनमोहन रेड्डी हैं, और राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। और बात करते हैं यहाँ पर एडीबी की। किसकी बात करते हैं? एडीबी की। तो जो एडीबी है इसका फुल फॉर्म जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर, कब? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को जो है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी, जिसने हाल ही में जो है औद्योगिक गलियारे के विकास हेतु आंध्र प्रदेश राज्य को 141.12 मिलियन जो है प्रदान करेगा। और यह जो एडीबी बैंक है यह फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर? फिलीपींस में। और जो अध्यक्ष हैं मसत सुगहू आनिकावा है। कौन है? मसत सुगहू आशाकावा जो है वो अध्यक्ष हैं। किसके? एडीबी बैंक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर कि किस राज्य सरकार द्वारा शासन अपल्या दरी पहल को शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जो है शासन अपल्या दरी पहल को शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। यह जो शासन अपल्या दरी पहल है यह क्या है? तो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जो है अपल्या दरी पहल को जो है महाराष्ट्र के सतारा जिले से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा जो है शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम 75,000 लोगों को शामिल किया जाएगा और उन्हें सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सामर्थ्य मिशन की शुरुआत कहां से की गई है? तो हाल ही में जो है सामर्थ्य मिशन की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से की गई है। कहां से? उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से जो है सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, यह सामर्थ्य मिशन है क्या? तो ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत मंत्रालय के द्वारा जो है सामर्थ्य मिशन की शुरुआत आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से शुरू की गई है। इस मिशन के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा, जो सामर्थ्य योजना है। ठीक है, यह मिशन जो है 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। क्या? सामर्थ्य मिशन। ठीक है, तो यह जो है फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, और यह हमारा 29 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।